में पॉजिटिव रुख नहीं होने पर नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं विधानसभा। लीगल ऑप्शन पर सलाह भी ली जा रही है। तो ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, बिहार में सियासी तनातनी पर ये बड़ी खबर है। बिहार में आपको ये बता दें कि बीजेपी का जो रुख है, अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं विधानसभा। लीगल ऑप्शन पर सलाह ली जा रही है। तो कानूनी सलाह ले रहे हैं नीतीश कुमार कि आगे क्या कुछ इनके पास लीगल ऑप्शन खुले हुए हैं। बिहार में सियासी तनातनी पर यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार में सियासी तनातनी पर बड़ी खबर, नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। कानूनी सलाह ले रहे हैं नीतीश कुमार। तो आपको बता दें, बिहार में इस वक्त आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है और दोनों ही के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। बीते कुछ दिनों से लगातार तल्खियां बढ़ती चली जा रही हैं। कभी लालू यादव के घर पे उनके आवास पर मुलाकात होती है, नीतीश कुमार पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव वहां मौजूद रहते हैं। तो कभी जो कैबिनेट की मीटिंग होती है वहां पर ये चर्चा होती है, लेकिन बातचीत नहीं होती है, चाहे डिप्टी सीएम हो या सीएम हो उनके बीच में। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए, तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, इस खबर पे और क्या डिटेल्स आपके पास? खबरें सामने आ रही कि नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं विधानसभा, लीगल ऑप्शंस पर सलाह ली जा रही है। क्या कुछ ऑप्शंस नीतीश के सामने? देखिए, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से उनको अगर प्रॉपर उनको ऑप्शन नहीं मिलता है, रिएक्शन नहीं मिलता है, उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में वो विधानसभा को बर्खास्त कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी करा सकते हैं। इस पे सबसे बड़ी बाधा ये है कि बिहार के गवर्नर के पास जब बर्खास्तगी का पत्र जाएगा तो क्या गवर्नर इसको मान लेंगे या फिर जो सबसे बड़े दल हैं यहाँ पर, रिएक्शन न मिलने के बाद भंग करेंगे विधानसभा। सरकार आरजेडी और जेडीयू की है। देखिए, इसमें यही बात मैं बता रहा हूं आपको कि जेडीयू के साथ आरजेडी की सरकार है, यहां पर कांग्रेस भी शामिल है सरकार में, साथ में सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल भी इसमें शामिल है। कुल मिला के जो यहां पर 6 दल शामिल हैं। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार सरकार भंग करने की बात करते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, तो गवर्नर के सामने भी सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि क्या वो विधानसभा भंग करने के जो प्रस्ताव हैं उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजें या फिर जो सबसे बड़ा दल है उसको वो इस सरकार बनाने का निमंत्रण दें। इन्हीं सब कानूनी पहलू पर नीतीश कुमार और जनता दल यू के तरफ से सलाह ली जा रही है। जो कानूनविद हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर इस पूरे मामले को समझने वाले लोग हैं, उनसे इस पर सलाह ली जा रही है कि जहाँ भी इसमें ऑप्शन अगर मजबूत मिलता है तो नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करके और लोकसभा के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव करने की तैयारी में हैं। और इसको लेकर के वो अभी उनके पास जो सबसे पहला ऑप्शन है बीजेपी। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को ऑफर करती है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देती है कि नीतीश कुमार पहले की तरह ही एनडीए गठबंधन के हिस्सा होंगे, जो सीट शेयरिंग है एनडीए के भीतर उसमें बीजेपी जेडीयू को, नीतीश कुमार को प्रॉपर हिस्सेदारी देगी, तभी ये संभव है कि नीतीश कुमार फिर से पलट कर चले जाएं एनडीए में और सरकार भंग करने की बात ना करें। लेकिन अगर बीजेपी के तरफ से प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ऐसे में सरकार भंग करने की जो कवायद है वो तेज हो सकती है। जी, रेणु देवी जी, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। रेणु जी, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। बिहार में सियासी तनातनी लगातार तेज होती जा रही है और नीतीश कुमार के इस नए रुख के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में? देखिए, हम लोगों को ये सब पता नहीं है, उनका महागठबंधन की बात है। अब उनकी अंतरात्मा क्या कहती है वो हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए महागठबंधन की बात वही लोग जानते हैं। रेणु जी, देखिए खबरें ये भी सामने आई है, बीजेपी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। बीजेपी तैयार है एक बार फिर नीतीश के स्वागत के लिए? ऐसे सबने स्वागत, हम लोग तो हर तरह से स्वागत में हैं। आप जैसे भी आइएगा, जैसे महागठबंधन में आपने गए तब हम लोग कुछ नहीं बोले, तो आप जैसे भी कर सकते हैं, हम सभी लोग तैयार है।
अच्छा, ये जो गठबंधन हुआ था तभी बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था ये गठबंधन जो है बेमेल है, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है और उसके लिए वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में उस पर बीजेपी कितना भरोसा कर पा रही है? देखिए, पीछे भी आप देखी होंगी, उस समय भी गए थे तो फिर उनकी आत्मा की आवाज आई तो फिर हम लोगों के साथ आए। अब इसमें गए हुए हैं, उनकी आत्मा की आवाज जो आएगी वही काम होगा। और महागठबंधन है तो उनकी अपनी बात है, इंडी गठबंधन है उनकी अपनी बात है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। और जिस तरह से अभी अपने एक बयान में परिवारवाद को लेकर हमला नीतीश कुमार ने बोला, जिसे सीधे सीधे लालू यादव के परिवार से जोड़ा जा रहा है, और आज कल जन्म शताब्दी थी हमारे नायक कर्पूरी ठाकुर जी का, और उन्होंने परिवारवाद नहीं किया था, उस पर उन्होंने बात किया था। और अगर हम रियल में परिवारवाद करते हैं तो मुझे दुख तो लगेगा ही। अगर उसमें ऐसा कुछ होगा, कुछ कर रहे होंगे लोग तो उनको तो दुख लगेगा। लेकिन तो समान रूप से बात हुआ कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी परिवारवाद नहीं किया और वही चीज नीतीश जी भी नहीं किए। तो अब नीतीश जी अपने ऊपर कहा कि हमने किए, तो अब इसमें दुख लगने की क्या बात है? देखिए, राज्य में तो समीकरण आरजेडी के साथ नीतीश कुमार के जेडीयू के बिगड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आईएनडीआईए का हिस्सा ही नहीं मानते हैं कि हम तो संस्थापक हैं उसके। तो ऐसे में क्या बीजेपी भरोसा कर पाएगी फिर एक बार नीतीश कुमार पे? चुनाव आपके साथ लड़ते हैं, उसके बाद भंग करके अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी इंडी गठबंधन का क्या है और अभी महागठबंधन का क्या है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है हमारे पास अभी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती से कुछ ही घंटे पहले केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का उन्हें ऐलान किया। क्या केंद्र सरकार के इस एक फैसले ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी उस लायक थे और वो हमेशा, क्योंकि सब कोई नेता बन सकता है, जन नायक कोई नहीं बन सकता है। और जन नायक, और आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब गुरुओं की पार्टी है और वो हमेशा गरीब गुरुओं की ही सेवा करती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कुछ किए हैं 14 से, तो आज तक उन्होंने ये नहीं, किसी समाज को नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं, आज 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है, 4 करोड़ लोगों को अगर घर मिल रहा है, इस तरह से अगर जो आपका आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, तो गरीबों का ही काम है। जो माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सोच थी उसे उठाना है और वो उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आरजेडी ने भी यही कहा, तेजस्वी यादव का बयान सामने आया कि मांग तो हमने भी की थी। बहुत शुक्रिया रेणु देवी जी आपका जी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम को सुना आपने, उन्होंने सीधे तौर पे कहा दरवाजे तो हमेशा से खुले हैं। नीतीश पर निशाना लालू की बेटी का क्या है? कुछ लोग अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं, ये सोशल मीडिया एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया और नीतीश पर ऐसे पलटवार किया। कल नीतीश ने परिवारवाद को लेकर जो बयान दिया था उस पे रोहिणी आचार्य का ये पलटवार सामने आया। और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े। रविंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। कहीं ना कहीं अब क्योंकि बीजेपी भी एक अहम भूमिका में आ गई है, नीतीश कुमार का जो ये अभी नया ऐलान आया है, इस पर क्या लगता है कि बीजेपी का क्या रुख होगा और जो रुख होगा वो कब तक स्पष्ट हो पाएगा? देखिए, ये पिछली बार जब दोनों पार्टियों में जेडीयू और बीजेपी में जो संबंध एक बार फिर से बना था, उसकी सूचना किसी के पास नहीं थी। एकाएक जब राज्यपाल के पास गए, उसके बाद सरकार बनाई, शपथ हुआ और तब चारों तरफ ये समाचार आया था। आज भी अगर इस तरह का गठबंधन होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल पर होगा और सीधे नीतीश कुमार, बीच में कोई नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में बात हो जाती है, हरी झंडी मिल जाती है प्रधानमंत्री की, तो फिर कोई आगे का फैसला होगा, उसके बाद ही किसी को पता चलेगा। लेकिन जैसा कि प्रशांत बता रहे थे कि विधानसभा भंग करने के बाद, तो इसके 2 ऑप्शन होंगे। एक तो या तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर हम इस गठबंधन में, मौजूदा गठबंधन में रहते हैं, तो उनके पार्टी से जो विधायक हैं, खासकर एक खास वर्ग के, वो टूटकर चले जाते हैं तेजस्वी यादव के पास और वो सरकार बना लेंगे। ऐसे में वो न बीजेपी के रहेंगे और न ही आरजेडी के रहेंगे, उनकी सरकार भी चली जाएगी, उनके विधायक भी टूट जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। उस सूरत में वो विधानसभा भंग करने की बात कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बीजेपी के साथ आ रहे हैं, वैसी हालात में बीजेपी को भी लगता है कि वहां पर मैंडेट 2025 तक इंतजार करना मुश्किल होगा। हमने बातचीत की है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि अगर आएंगे तो ठीक है, हम तो हर किसी के स्वागत के लिए तैयार है। सभी आप हमारे साथ बने रहिए, वापस रुख करूंगी आपका कभी